पुत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने, बोले ये अपवित्र हो। लठ बजाओ को जो इस प्रकार का घटना कर रहे हैं। हिंदू नाम पर कलंक है। इससे अच्छा तो प्रयागराज में मुसलमान भाई सब हिंदू को भलाई किया। तो इस चीज में तो कहीं ना कहीं इस्लामी ना अच्छा है जी, कि वहाँ पे जाति धर्म नहीं देखा जाता। तो बुराई करने से पहले कुछ सीखो। यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। कि अगर कोई यादव समाज का व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो अच्छी चीजें बता रहा है, समाज में एक नई दिशा देने का काम कर रहा है, शास्त्री बन करके अगर समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है, तो उसमें आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? यही तो मेन है। आप उसको गलत कहिए जिसने गलत किया है, पूरे समाज को आप गलत क्यों ठहरा? ये बिल्कुल गलत है। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए? ये कहते हैं हम जातिवाद नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, कर्म से इंसान। मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपकी स्क्रीन पर जो ये वीडियो क्लिप चल रही है राज त्रिपाठी जी की, आगे हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस तरह से इटावा में कथावाचक एक व्यक्ति के साथ जो हुआ वो निंदनीय है। कोई भी समाज का इंसान हो, इंसान तो फिर इंसान है। आप एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटेंगे तो ही आपको मोहब्बत मिलेगी। आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इस चीज़ पर गौर करिए कि जिस भी समाज का इंसान हो, जिस भी मजहब का वो इंसान हो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आइए, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलिए। इसी का नाम इंसानियत है। तो सबसे पहले राज त्रिपाठी की ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ये खबर सुनने में आ रही है कि इटावा जिले में एक यादव व्यक्ति जो कि कथावाचक हैं, उनके ऊपर एक गंदी मानसिकता वाले व्यक्ति ने और एक महिला ने बहुत ही अमानवीय कृत्य करके इंसानियत को शर्मसार करने का काम किया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर कोई यादव समाज का व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, वो अच्छी चीजें बता रहा है, समाज में एक नई दिशा देने का काम कर रहा है, तो आप लोगों को इतना बुरा क्यों लग रहा है? कोई मुजरा तो नहीं कर रहा है, कोई अश्लील हरकतें तो नहीं कर रहा ना। शास्त्री बन करके अगर समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है, तो उसमें आप लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? और दूसरी चीज, मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि किसी एक समाज के व्यक्ति के गलत करने से पूरे समाज के ऊपर उंगली उठाने का काम, गाली देने का काम, पूरे उनके समाज के माँ बहनों के बारे में इस तरीके का अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार आप लोगों को किसने दिया? आप उसको गलत कहिए जिसने गलत किया है। पूरे समाज को आप गलत क्यों ठहरा रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। इतनी समझदारी तो आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला आप लोगों को खुद से लेना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने गलत कर दिया है, तो अगर उसकी जाति ब्राह्मण है, उसकी जाति यादव है, तो पूरे समाज को आप लोग गलत ठहराने में लग जाते हैं। यही समाज का जोड़ने का तरीका बना रखे हैं आप लोग। ऐसे ही समाज को जोड़ेंगे। जाति पाति कहते हैं हम जातिवाद नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, कर्म से इंसान महान बनता है, कर्म से इंसान बड़ा काम करता है। अगर उसके कर्म, उसके पास ज्ञान है और उस ज्ञान का भंडार अगर समाज में बांटने का काम कर रहा है, तो बुरा क्यों लग रहा है? भाई मैं पूछना चाहता हूँ। हमें तो बुरा नहीं लग रहा, हम तो अच्छा लगता है हमको कि चलो कोई तो है अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, समाज में नई दिशा देने का काम कर रहा है। ये नई सदी चल रही है, पुराना जमाना नहीं रह गया है कि आप तानाशाही चलाएंगे, किसी को कोई काम करने नहीं देंगे। अगर आप, मैं अपने ही समाज के लोगों से कह देना चाहता हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़ने का काम करिए। अगर आपका काम कोई बीड़ा उठा रहा है, काम कर रहा है, तो आपको प्रशंसता होनी चाहिए, आपको खुश होना चाहिए, ना कि उसको आप टांग खींचने का काम करें कि नहीं वो कैसे व्यक्ति हमारा काम कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। हिंदू धर्म का ठेकेदार सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है। हिंदू धर्म का अगर ठेकेदारी लेगा तो हिंदू धर्म का हर एक व्यक्ति है जो हिंदू समाज का आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। जहाँ बात लोगों की जोड़ने की जाती है, आप लोग समय समय पर ला करके तोड़ने का काम करते हैं। और ये क्या मलमूत्र वाला, ये तो हमारे ब्राह्मण समाज में कोई संस्कार ने नहीं सिखाया है कि इस प्रकार का किसी व्यक्ति का अपमान करना हो तो ये कृत्य करके अपमान करे। ये बिल्कुल शोभा नहीं देता, ये सम्मान के लायक नहीं है। लठ वालों को जो इस प्रकार का घटना कर रहे हैं, बताइए। पूरे सोशल मीडिया पे आज देख रहा हूँ ब्राह्मणों के खिलाफ लिखा जा रहा है। क्या भैया तुम्हारा ब्राह्मणों ने क्या गलत कर दिया? उस व्यक्ति ने गलत किया है ना, तो उसकी मानसिकता गंदी है, उसकी मानसिकता नीच वाली है, हमारी तो नहीं है। लेकिन गाली हम पे क्यों पड़ रही है? समाज का मतलब, समाज में तो हम भी आते हैं ना भैया। और समझदारी दिखाओ, पढ़े लिखे समाज के अगर व्यक्ति हो तो अपनी समझदारी दिखाओ, चोरी ना करो सोशल मीडिया पे। तुम्हारे आसपास भी अच्छे लोग रहते हैं, उनका ध्यान रखो। तो देखा आपने ये वीडियो, एक कथावाचक के साथ जो हुआ वो निंदनीय तो है ही। सोचने वाली बात तो ये है कि जो कथा करने गए थे वो भी हिंदू, जो कथा करवा रहे थे वो भी हिंदू। सिर्फ यहाँ पर जो बवाल मचा है वो जाति की वजह से। जो कथा करने गए थे वो यादव
जो कथा करवा रहे थे वो ब्राह्मण। बस इतनी सी बातों को लेकर के इतना बड़ा बवाल मच गया। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि यार आप लोग मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटो। इस तरह का जो भेदभाव है ये सबको छोड़ो और एक अच्छा लोगों में मोहब्बत का पैगाम दो। तो आप तमाम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो फिर दीजिए अपने दोस्त अल्तमश को इजाज़त, फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।